हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 अभिहू चैप्टर का समाप्त करने वाला हूं। पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को 1 से 11 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन बताया था। आज हम लोग 12 नंबर से 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आप लोगों को मैं पहले ही बता दूंगा, एनसीईआरटी में आप लोगों को 3.2 में आप लोगों को टोटल 22 क्वेश्चन है, यानी आज हम लोग टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का समाप्त कर देंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आए आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडरू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और वहां पे जाइए, वहां पे नोट्स और एचडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया गया है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या अभिहू का लेक्चर नंबर 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 12 से 22 नंबर तक। और हाँ, आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड दोनों क्लास 12 मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो बोलिएगा यस अच्छा लगा, और समझ में आ रहा कि नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कितना नंबर 12 नंबर क्वेश्चन से देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि यदि आप लोगों को 3 इंटू एक अभिहू दिया हुआ है बराबर आप लोगों को दिया हुआ है सेकेंड अभिहू प्लस थर्ड अभिहू, तो एक्स बाई जेड तथा डब्ल्यू के मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एक्स बाई जेड डब्ल्यू का मान ज्ञात करना। आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं क्या करूंगा, और आप लोगों को हो सके तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा मेरे बच्चे। देखिए मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को 3 इंटू ये फर्स्ट अभिहू है तो क्या करेंगे हम लोग, स्केलर नंबर हम लोग को 3 है और अभिहू दिया हुआ है तो क्या करेंगे 3 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा इस अभिहू के टोटल एलिमेंट के साथ। क्या करना होगा, इस अभिहू के टोटल एलिमेंट के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा हम लोगों को आ जाएगा, देखिए ये अभिहू आ जाएगा 3x 3 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 इंटू जेड 3z और 3 इंटू डब्ल्यू 3w, ये हम लोगों को आ गया। देखिए तो अब बराबर कितना है, बराबर आप लोगों को ये अभिहू प्लस ये अभिहू है ना, सेकेंड अभिहू प्लस थर्ड अभिहू। तो मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं कि सेकेंड अभिहू और थर्ड अभिहू को मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, x का ऐड 4 के साथ होगा तो x प्लस 4 आ जाएगा। 6 का ऐड होगा 6 प्लस y के साथ तो क्या आएगा, x प्लस y प्लस 6 आ जाएगा। और क्या आएगा, -1 का ऐड किसके साथ होगा, बता सकते हैं कि -1 का ऐड किसके साथ होगा, -1 का ऐड होगा इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट z प्लस w के साथ। तो आ जाएगा z प्लस w माइनस 1 आ जाएगा। और 2w का एडिशन किसके साथ होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, यानी 2w का जो ऐड होगा वो हम लोगों को 3 के इक्वल होगा। अब ये बताइए, अब आप लोग ये बताइए कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो बताइए क्या होना चाहिए, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो 3x किसके इक्वल होना चाहिए, तो 3x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को x प्लस 4 है, यानी 3x हम लोग को इक्वल होना चाहिए, x प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए। और अगर x प्लस 4 के इक्वल हो गया तो अगर यहां से x निकालेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को 2x बराबर 4 आएगा। मैं x को इस तरह भेजा तो 2x बराबर 4 आ गया और x बराबर हम लोग को आ गया 2x का मान तो निकल गया। निकालते हैं, बाई जो है 3 बाई है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो 3 बाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को x प्लस बाई प्लस 6 है, यानी जो 3 बाई होगा वो x प्लस बाई प्लस 6 के इक्वल होगा। जो 3 बाई है किसके इक्वल होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x बाई प्लस 6 के इक्वल। तो यहां से बताइए 3 बाई तो 3 बाई है,
x बराबर कितना है, तो x बराबर 2 है, तो 2 प्लस y प्लस 6 हम लोगों को आ जाएगा। और अगर इसको मैं y को इस तरह भेजूं तो ये हो जाएगा 2y बराबर 8, तो y बराबर हम लोगों को 4 मिल गया। हम लोगों को दो तो निकाल चुके, x और y का मान निकाल चुके। z का मान निकाल कर देखते हैं, z का मान कहां से निकलेगा, तो z का मान हम लोगों को है यहाँ पे क्या 3z बराबर कितना होगा, इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट z प्लस w माइनस 1 है, यानी जो 3z होगा वो z प्लस w माइनस 1 के इक्वल होगा। 3z बराबर ये इक्वल हुआ, और 3w किसके इक्वल होगा, तो 3w का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को 2z प्लस 3 है, 2w प्लस 3 है, तो 2w प्लस 3 के इक्वल होगा। तो बताइए सबसे पहले यहां से आसानी निकालने में y का w का मान निकालना होगा, w का मान यहां से निकाल कर इसमें पुट करें तो हम लोगों को वहां से z का मान आसानी से मिल जाएगा। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं w का मान तो देखिए हम लोगों को ये 3w है और बराबर है 2w प्लस 3, तो आ जाएगा क्या, मैं 2w को मैं इस तरह भेजूं तो आ जाएगा हम लोगों को w बराबर आ जाएगा 3। w तो हम लोग को निकाल गया, w बराबर 3 निकाल गया। अब w का मान यहां पुट करेंगे तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, z का मान मिल जाएगा। तो मैं w का मान पुट कर रहा हूं, तो 3z बराबर 2 प्लस 3 माइनस 1 आएगा। ये z है, 2 नहीं है, ये z है, तो z को मैं इस तरह भेजूं तो क्या आएगा, 2z बराबर आ जाएगा 2, तो z बराबर हम लोगों को आ गया 1। आप देख सकते हैं, लिख दूं यहां पे, मैं कहां पे लिख दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर क्या है 1, और क्या z बराबर 1 और w बराबर हम लोगों को क्या आया 3 आया, यानी हम लोगों को क्या हो गया आंसर हुआ, क्योंकि हम लोगों को इसी का मान पूछा जा रहा था। तो आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 में मैं 13 नंबर क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो ये क्या रहेगा आप लोगों को, ये रहेगा आप लोगों को SW, क्योंकि ये क्वेश्चन करवा चुका हूं तो मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं कि आप लोग को मैं ज्यादा समय लूं। आप लोग वहां पे भी जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, कहा आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 में ये इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आज लेक्चर नंबर 10 है ना, तो लेक्चर नंबर 8 में मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग करवा चुका हूं, वहां पे आप लोगों को जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को उतना भी नहीं करना है ना तो आप लोगों को मिल जाएगा एमिंग हाई ऐप पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे 13 हो गया ना, 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को है कि सिद्ध कीजिए कि आप लोगों को ये मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू नॉट है ये मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। और ये भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो ये मैट्रिक्स बोला जा रहा है कि बी इंटू ए आपस में इक्वल नहीं। देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लोगों को प्रूफ करना है ना कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स नहीं होता है बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। सबसे पहला हमें प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन है आसान था लेकिन प्रूफ करना तो करते हैं, देखिए कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं RHS निकाल रहा हूं। RHS में क्या है, तो RHS में हम लोगों को है 5 -1 6 7 और क्या है 2 1 3 4 हम लोगों को है। तो यहां से मैं निकालू तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, क्या आएगा जो किसका मल्टीप्लीकेशन होगा 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो आ जाएगा 10 प्लस -1 इंटू 3 आ जाएगा -3, यानी 10 -3 यानी 7 हम लोगों को आ जाएगा इस स्थान पे A11 पे। आगे क्या होगा, आगे हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन होगा 5 का 1 के साथ तो 5 -1 के 4 के साथ तो -4 5 -4 हम लोग को आ जाएगा 1। आगे किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 का मल्टीप्लीकेशन 2 से तो 12, 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 का मल्टीप्लीकेशन 3 से 21, 12 प्लस 21 कितना होगा, 12 प्लस 21 होगा आप लोगों को, 12 और प्लस 21 हो जाएगा 3 हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आप लोगों को क्या 33 हो जाएगा।
आगे क्या करना होगा, 6 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग अगर पढ़े होंगे अबीहू का गुणन तो बता सकते हैं कि 6 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मैं इस स्तर पे निकालूंगा तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 7 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ, तो 7 4 जा 28 और प्लस 6, 28 प्लस 6 कितना होगा, 28 प्लस 6 कितना होगा, हो जाएगा हम लोगों को 34। a इंटू बी तो मैं निकाल चुका, a इंटू बी मैं निकाल चुका, b इंटू ए मैं ए निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि b इंटू ए निकाल रहा हूं, तो क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों का है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन है 2 1 3 4 का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को है 5 माइनस 1 और 6 7, इसका मल्टीप्लीकेशन है ना। चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, निकालते हैं b इंटू ए। देखिए तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो 10 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ तो 6, तो 10 प्लस 6 कितना होगा, 16 हो जाएगा। और आप लोग लाइक नहीं किए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग कृपया करके लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट देखिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर इस स्थान पर निकालना चाहते हो कोई नंबर, तब आप लोगों को मैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इस स्थान पर क्या आएगा, किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ और 1 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ, तो 2 - 1 -2 और 1 इंटू 7 7, यानी 7 - 2 कितना आएगा, तो 7 - 2 हम लोग को आ जाएगा 5। आगे निकाल रहे हैं 8 2 1 निकाल रहे हैं। आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैं बहुत सिखा चुका हूं, बच्चा जैसा कि कैसा किसका मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर नहीं देखे तो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट पे टोटल वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों को अबीहू चैप्टर का प्लेलिस्ट पे टोटल वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप लोग सीख सकते हैं कि गुणनफल कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, आप लोग सब सीख सकते हैं वहां पे जाके। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। तो देखिए किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो 15 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ तो 15 प्लस 24 कितना होगा, 15 प्लस 24 होगा हम लोगों को 39 हो जाएगा, 39 हो गया। देखिए और क्या होगा हम लोगों को, किसका मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद, 3 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ तो -3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ तो 28 और ये -3 हम लोग को पहले आया था, तो 28 - 3 कितना होगा, आप लोग बताइए कि 28 - 3 कितना होगा, 28 - 3 हम लोग हो जाएगा 24। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी है वो इक्वल नहीं है बी ए का, देख सकते हैं आप, ये मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स में मान लो तो कौन मैट्रिक्स है, ये मैं ए मार रहा हूं तो ये बी मार रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी ये बी हो जाएगा और ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू नहीं बी मैट्रिक्स है, ये सिद्ध करने के लिए था, सिद्ध मैं कर चुका। ये आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, देखता हूं एक सेकंड देखिए, रुकिएगा, क्वेश्चन में ये कुछ मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में ये कुछ मिसप्रिंट है, आप लोगों को सिद्ध करने के लिए पूछा है, नहीं किसका मान निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन टाइप है आप लोगों को क्या, इसका मान निकालने के। चलिए इसका मान ही मैं निकाल देता हूं, क्योंकि आप लोगों को तो इसका है नहीं, क्या इसका तो पूरा क्वेश्चन है नहीं, क्या क्वेश्चन था जो, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन मिलेगा मुझको, मैं देख लेता हूं एक सेकंड, क्वेश्चन में मुझे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, एक सेकंड रखिएगा आप लोग, देखिए क्वेश्चन मिलेगा, मैं देख लेता हूं कितना नंबर क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों को है 14 का सेकंड है ना, 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को है क्या, देख रहा हूं एक सेकंड, 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को है कि आप लोगों को यहां पे था, ये भी आप लोगों को था क्या, ये आप लोगों को ए मैट्रिक्स मान लीजिए, ये आप लोगों को मान लीजिए कि बी मैट्रिक्स है, तो ये भी आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बना था कि आप लोगों को ये इक्वल नहीं किसके है, तो ये इक्वल आप लोगों को -1 1 0, आप लोगों को मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए ये था आप लोगों को कि इक्वल नहीं किसका है, ये आप लोगों को इक्वल नहीं है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इनटू ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स यानी 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये इक्वल नहीं आपस में, आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला था। आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन करवा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम बाय सेम करना, सबसे पहले ए इंटू बी निकालना है, फिर बी इंटू ए निकालना है,
और वहां से आप लोग करके देखिएगा तो वो आपस में इक्वल नहीं होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले करवा चुका था, लेकिन मैं यहां पे अभी अभी आप लोगों को करवाया हूं। तो इसी तर्ज पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। क्या करना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप लोग मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा a इंटू बी का। तो a इंटू बी कीजिएगा मल्टीप्लीकेशन, तो वो आप लोग कोई मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद आप लोग को b मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स कीजिएगा, तो वहां से आप लोग को एक मैट्रिक्स आएगा। और आप देखिएगा कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और वहीं आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला रहा था। अगर आप खुद से भी सॉल्व करते हैं तो आप लोगों से पढ़े होंगे अभिहु का गुणन, तो आप लोगों से ये सिद्ध हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी से बताया था। आप लोगों को मैं क्या किया था, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी से बता चुका हूं। क्या, किसका, कि आप लोगों को जब दो अभिहु अगर शून्य नहीं भी हो तो उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन शून्य आता है, वो मैं उसमें आप लोगों को बता चुका था। आप जाकर देख सकते हैं। किसका क्या रहा आप लोगों को, ये आप लोगों को रहा HW। क्या है आप लोगों को HW। इसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताना है कि सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। अगर आप लोगों से फिर भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, अगर कोई डाटा मिसप्रिंट हो रहा है, आप लोग छूट रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कहां मिल जाएगा, एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा। वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन तो ऐसा मैं करवा चुका हूं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां मैं देखिए 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है ना। अगर आप लोग को 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स नहीं आता है तो यहां मैं करूंगा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, वहां आप लोग सीख जाइएगा। उस आधार पे भी इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे निकाल रहा हूं इसका मान। क्वेश्चन क्या दिया 15 में, 15 में हम लोग को दिया हुआ कि यदि a बराबर आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है तो आप लोगों से बोला कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5a का मान ज्ञात करें। किसका मान, अगर आप लोगों को a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5a कितना 5i मतलब क्या है, ये हम लोगों को i दिखा रहा है इकाई अभिहु। क्या है, इकाई अभिहु, ये है i दिखा रहा है जो। तो क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5 इंटू इकाई अभिहु करके ज्ञात करना है कि कितना मान आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूं क्या, a स्क्वायर मैं निकाल रहा हूं। a स्क्वायर मतलब क्या, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हम लोगों को a हुआ। और a स्क्वायर मतलब यही मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ एक और मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यानी अगर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और ये हम लोगों को हुआ 0, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को आ जाएगा। क्या यहां पे मैं कर रहा हूं, देखिए 2 का किससे किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का अभिहु में। तो मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन का भी बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या कीजिएगा देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि जो हम लोगों को फर्स्ट आप लोगों को पंक्ति है उसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सेकेंड अभिहु का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और जिसका आप लोग क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे अगर 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करना होगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करना होगा, और बीच बीच में आप लोगों को प्लस का साइन देते जाना है। तो देखिए क्या आएगा, हम लोगों को आ जाएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से तो 4 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 से तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो आ जाएगा। ये हम लोगों को आ गया a11 ही आया। वैसे ही अगर हम a12 निकालना तो क्या करेंगे कि फर्स्ट अभिहु का फर्स्ट पंक्ति से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेकेंड अभिहु का सेकेंड स्तंभ के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ तो -1। देखिए आ गया हम लोग को a12। इसी तरीका से क्या करेंगे कि a13 निकालेंगे। तो a13 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो 2 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 3 से तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 से तो 0 आ गया। हम लोगों को ये आया। आप निकाल रहे हैं a21 निकाल रहे हैं इलेमेंट, ये स्थान पे हम लोग को a21 इलेमेंट है। मैं उसको निकाल के बताता हूं क्या आएगा। जो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम लोगों को फर्स्ट अभिहु का जो सेकंड पंक्ति है उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा।
तो किसका मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 2 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन 1, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 3। अब मैं यहां से मैं जल्दी से कर रहा हूं, देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 1, 3 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ तो -3, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0 आएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 2 आएगा, -1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो -2 आएगा, 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो आएगा +0। उसके बाद क्या आएगा 0, ये आएगा -1 और ये आएगा हम लोगों को 0। उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 1 और ये आएगा हम लोगों को -3 और ये आएगा हम लोगों को 0। ए स्क्वायर हम लोग को निकाल गया, देखिए ए स्क्वायर हम लोगों को निकाल गया। देखिए क्या आया 4 + 1 5, ये क्या आया -1, ये क्या आया 2 आया, ये क्या आया 4 2 6 3 +3 9 आया, ये क्या आया -3 + 1 -2 आ गया और ये क्या आया 2 + 3 आ गया 5। उसके बाद हम लोगों को ये क्या आया, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे ऐसे, हाँ देखिए क्या आया 2 - 2 0, 0 - 1 -1 और ये क्या है 1 - 3 -2 हम लोगों को आया। ये आया हम लोगों को ए स्क्वायर का मान सिर्फ निकला है अभी सिर्फ हम लोगों को ए स्क्वायर का मान निकला है। अब निकाल रहे हैं 5a, क्या कर रहे हैं 5a मैं निकाल रहा हूं। डायरेक्ट 5a निकालने पे क्या आएगा, देखिए क्या करना होगा, अभिहु a के जितना भी एलिमेंट है उसको आप 5 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10, ये आएगा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 10 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो आएगा 5, इसका मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ तो आएगा 15 और क्या आएगा, देखिए ये आया 15। उसके बाद देखिए आगे आगे क्या आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो 5, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो -5 और इसका मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो 0 आ गया। ये हम लोग को आ गया 5a का मान। 5i का मान कितना आएगा, 5 × इकाई अभिहु कितना आएगा, इकाई अभिहु मैं लिख देता हूं 5 × i मतलब क्या होगा, 5 × i मतलब कि 5, देखिए मैं सही से लिख रहा हूं, देखिए 5 × i का मतलब हुआ कि 5 और हम लोग बात कर रहे हैं 3 × 3 अभिहु का, यानी 3 अभिहु 3 × 3 का एक आप लोगों को क्या करना होगा, इकाई अभिहु लिखना होगा। और इकाई अभिहु क्या होगा 3 × 3 का, तो इकाई अभिहु वो होता है कि आप लोगों को डायगोनल को छोड़कर जितना भी एलिमेंट 0 हो जाए वह आप लोग को वर्ग अभिहु होना चाहिए। दूसरा कि डायगोनल का छोड़कर विकर्ण को छोड़कर आप लोग को जितना भी आप लोग को एलिमेंट होना चाहिए और वो आप लोग को 0 होना चाहिए और डायगोनल पे 1 नाम का एलिमेंट रहे तो वह कहलाता है आप लोगों को इकाई अभिहु। तो ये 3 × 3 का है, तो इसमें कितना कहाँ डायगोनल होगा, एक डायगोनल यहाँ और यहाँ पे हम लोग को डायगोनल हुआ। इसके सिवा टोटल एलिमेंट इस अभिहु में हम लोगों को 0 होगा। तो यही हम लोगों को क्या हुआ, इकाई अभिहु 5 × इकाई अभिहु कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों को, ये देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो 5, 0 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो 0, फिर वहीं पे 0, फिर 0 5 0 0 0 5, ये हम लोग को आ गया 5 से मल्टीप्लिकेशन करने पे इकाई अभिहु पे। अब मैं निकाल रहा हूं असली मुद्दा पे, क्वेश्चन में कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को था क्या कि a² - 5a + 5i निकालिए। चलिए निकाल रहा हूं। a² मतलब क्या, a² मतलब कि 5 - 1 2 और क्या है 9 - 2 और ये हम लोगों को 5 है और ये क्या है 0 - 1 - 2 0 - 1 - 2 -5i का मान कितना है, -5a कितना है 10 0 5 10 0 5 और क्या है 10 5 15 10 5 15 और क्या हम लोगों को है, हम लोगों को है 5 - 5 5 और हम लोगों को 0 और हम लोग को +5 आई, तो मैं यहां पे प्लस कर रहा हूं। देखिए यहां पे मैं प्लस कर रहा हूं, प्लस कितना हम लोग को है 5i कितना है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हम लोगों को है।
ऐड करेंगे क्या आएगा, देखिए फाइनल आंसर इसका ऐड करने पे क्या आएगा, हम लोगों को ऐड करने पे आएगा, देखिए क्या, ये देखिए ये दोनों को पहले ऐड कर रहा हूं तो 5 + 5 10 और -10 0, उसके बाद क्या है हम लोगों को -1 और -0, तो -1 और +0 तो आ जाएगा यहाँ पे -1 आ गया हम लोगों को। और क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को आएगा 2 - 5 कितना होगा, -3 +0 हम लोग को हो जाएगा -3। उसके बाद क्या आएगा, देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लोगों को 9 - 10, तो 9 - 10 -1 +0 आ जाएगा -1। उसके बाद -2 -5 -7 और +5 -7 + 5 कितना आएगा, -2 आएगा। उसके बाद क्या, 5 + -15, 5 - 15, देखिए मैं यहां पर गलत कर दिया, देखिए यहां पे आप लोग बताएं, मैं यहां पे सही किया हूं, हाँ सही किया हूं, देखिए 5 - 10 5 - 15 -10 +0 -10 +0 कितना होगा, ये आएगा हम लोगों को -10। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 0 -5 तो -5 और +0 तो -5 +0 हम लोग को आ जाएगा -5। उसके बाद क्या आएगा, -1 प्लस यहाँ पे 5 तो प्लस -1 + 5 आ जाएगा +4 और +4 और +0 तो +4 +0 हम लोग को आ जाएगा ये +4 और लास्ट में क्या आएगा, तो -2 है और -0 तो -2 और +5 हम लोग को आ जाएगा 3, हम लोग को हुआ फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना। कितना नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 पे। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, जो 60 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो 15 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि a बराबर आप लोगों को कोई अभिव्यक्ति है तो सिद्ध करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0, ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को a³ की जरूरत है तो निकालेंगे सबसे पहले a²। उसके बाद क्या करेंगे कि जो अभिव्यक्ति आएगा उसमें हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे और हो जाएगा हम लोगों को a³ निकल जाएगा। तो मैं जल्दी से a² निकाल रहा हूं। देखिए a² निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हम लोगों को है, तो इंटू कितना करना होगा, तो इंटू करना होगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हम लोगों को। देखिए a² मैं निकाल रहा हूं तो a² कितना आएगा हम लोगों को, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे। मैं लिख रहा हूं जल्दी, देखिए कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 आएगा। देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, प्लस में सब जा रहा है, प्लस 2 × 2 4, यानी यहां पे आया हम लोगों को 1 + 4 मिलेगा, जो कि हम लोगों को होगा 5 के इक्वल। ये आएगा कितना, 5 यहां पे आएगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ 0 के साथ तो आ जाएगा 0, 0 का प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 0, प्लस हम लोगों को 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद क्या करना होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 2 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0, यानी 2 + 0 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो आ गया 6 और यहाँ पे प्लस हम लोग को 2 पहले से था तो 8। आप लोग की ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोग को लिख कर रहा हूँ। देखिए ये तो बोलिएगा कि सर डायरेक्ट लिख दिए, हमको कुछ पता ही नहीं चला, सर अपने आप पता के चल गए। देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो आ जाएगा 4। उसके बाद होगा 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो आएगा 0। उसके बाद 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो प्लस 0 यहाँ पे, फिर आएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो आ गया 0। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद हम लोग को 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो आएगा 2, फिर 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो प्लस 0। उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो प्लस 6। उसके बाद क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0, 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो प्लस 2। उसके बाद क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0, फिर 2 + 2 4, यहाँ 2 × 2 4, 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 प्लस आ जाएगा 2 + 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 2 + 0 + 6, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 6।
उसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो उसका बाद ये आप लोगों को थर्ड पंक्ति और सेकंड आप लोगों को स्तंभ के साथ होगा, तो आया कितना 0 0 0 आ गया, ये 0 + 0 + 0 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लोगों को आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ थर्ड हम लोगों को पंक्ति के मल्टीप्लीकेशन सेकेंड अभिहु का थर्ड स्तंभ के साथ, तो क्या आएगा, आ जाएगा 4 0 9 आ गया, 4 + 0 + 9, ये कितना आएगा, ये हम लोग को आ जाएगा क्या 5 आ गया, ये आ गया 0, ये कितना आ गया 8 हम लोगों को आ गया। उसके बाद क्या आएगा, ये आ गया हम लोगों को 2, ये आएगा हम लोगों को 4, ये ऐड करने पे आ गया कितना, ये 0 था ना, ये आप लोगों को 0 होगा, तो आ जाएगा ये हम लोगों को 5। उसके बाद ये क्या आएगा, हम लोगों को ऐड करने पे आ जाएगा 8, उसके बाद ये ऐड करने पे 0 और ये ऐड करने पे हम लोग को आ जाएगा 13, यानी हम लोग को a² तो निकल गया। हम लोग को निकालना था AQ, हम लोग को क्या निकालना था AQ, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को 6a² का भी काम आएगा ना, तो हम लोग को AQ इधर निकालेंगे, AQ मैं इधर निकालूंगा, लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि 6a का मान निकाल रहा हूं ताकि जगह आप लोगों को बचे, ताकि क्या हो, ये हम लोगों को a² का मान आया ना, तो a² का मान आया, तो यहां से मैं 6a² हम लोग को क्वेश्चन में यूज आएगा, तो मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 6 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, हम लोग को टोटल एलिमेंट के साथ 6 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आ जाएगा हम लोग को 13, 5 6 13, 0 × 6 0, 8 × 6 आ जाएगा 48। उसके बाद क्या आएगा हम लोगों को 2 × 6 12 आ जाएगा 4 8 कितना 6 × 4 24। उसके बाद क्या आएगा 6 × 5 आ जाएगा 13। उसके बाद क्या आएगा 8 × 6 आ जाएगा क्या 48 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हम लोगों को 0, और ये आ जाएगा हम लोग कितना आएगा, ये आता है कितना, ये आता है आप लोगों को, ये आ जाएगा 78 आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग 6a² मान निकाल चुके, यहाँ पे हम लोगों को 6a² का मान निकल गया। हम लोगों को क्वेश्चन में AQ था और यहाँ a² हम लोग को ये आया, तो मैं आगे का काम बढ़ा रहा हूँ, AQ निकालने का तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और जगह बच रहा है, तो एक मैं और काम करूँ 7a भी निकाल दूँ, 7a मैं यहाँ पे निकाल दूँ। बताइए आप लोग a² आया ना, नहीं, आप पहले जगह देखता हूँ कहाँ तक जाता है, जगह नहीं बचेगा तो फिर यहाँ पे 7a निकालूंगा। देखिए उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि AQ मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे AQ निकालने का मतलब क्या कि हम लोग को जो a² आया है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 ये आया है, इसका मल्टीप्लिकेशन A के साथ, यानी A मतलब क्या 1 0 2 और क्या 0 2 1 और क्या 2 0 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसका मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऐड करके कितना आएगा। जो देखिए 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा। सबसे पहले मैं कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट अभिहु का फर्स्ट पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड अभिहु का फर्स्ट स्तंभ के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाएगा 5 + 0 + 16, 16 + 5 हम लोग को आ जाएगा 21, यानी यहां पे आएगा हम लोग को 21। उसके बाद क्या आएगा 5 का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, फर्स्ट अभिहु का फर्स्ट पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन होगा, सेकेंड अभिहु का सेकेंड स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। आएगा 5 × 0 0, 0 × 2 0, 8 × 0 आ जाएगा हम लोग को 0, यानी यहां पे हम लोग को आ गया 0। फिर उसके बाद होगा वैसे ही मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आ जाएगा 5 × 2 10, 0 × 1 आ जाएगा 0, और 8 × 3 आ जाएगा हम लोगों को कितना 24, 24 + 10 कितना होगा, तो 24 + 10 हम लोग को आएगा 31। आप चाहे तो डिटेल में लिख के भी ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेना है और ज्यादा जगह नहीं लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट AQ का मान ऐड करके उसी तरीका से लिख रहा हूं। आप लोग को इतना एक्सपीरियंस अब हो गया होगा कि आप यहां से डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा हम लोग को, उसका बाद हम लोग को होगा फर्स्ट अभिहु का सेकंड पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या आएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो 2 + 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, तो हम लोग को 0 यानी 2 + 0 आ जाएगा 2 + 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, तो 10 आ गया, यानी 10 + 2 हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा 12।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ तो 8, और 5 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो आ जाएगा 0। यानी हम लोग को यहां पे आ गया क्या, 8 आया। उसके बाद क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 4, प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 4, यानी 4 प्लस 4 आ गया 8, और 5 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 15, और 15 प्लस 8 कितना होगा, ये 15 प्लस 8 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 23 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे 8 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 8 आ गया, 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0, और 13 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो आ गया कितना, 26। तो 26 प्लस 8 कितना होगा, तो वो हम लोग को हो जाएगा 26 प्लस 8 हम लोग को 34 होगा। उसके बाद क्या करना होगा, 8 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ, ऐसा नहीं ना आप लोगों का है कि मैं फालतू आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये सब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कैसे आता है, कैसे आता है, उसी को मैं कर रहा हूं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके मैं लिख रहा हूं। यहां पे देखिए क्या आएगा हम लोगों को, 8 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो आ जाएगा 0, 0 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 0, प्लस 13 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो आ जाएगा हम लोगों को 0 ही आ गया। देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम लोगों को है कि 8 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 16, प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो 0, और 13 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो आ गया हम लोगों को 39 ही आ गया, और प्लस में हम लोगों को था 8 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ 16, तो कितना आएगा, ये हम लोग को आ जाएगा 55। ये क्या आएगा, ये हम लोग को आएगा 55। देखिए हम लोगों को ए क्यू का मान निकाल चुके, ए स्क्वायर का मान निकाल, 6a स्क्वायर का मान निकाल चुके। अब निकालते हैं 7a का मान। 7 इंटू ए कितना आता है, 7 इंटू ए बोलने का अर्थ क्या हुआ, 7 इंटू ए अभी हुआ है, उसको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ये हम लोगों को क्या है, स्केलर नंबर, तो क्या करना होगा यहाँ पे 102, मैं ए लिख रहा हूं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मैट्रिक्स में लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 7 इंटू 0 इंटू 14 आएगा, और ये क्या आएगा, ये हम लोग को 0 14 7, ये आएगा 14 0 21। हम लोग को 7a निकल गया, 2i निकाल रहा हूं, 2i कितना आएगा, देखिए तो 2i कितना आएगा, तो 2i हम लोग को आएगा 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हम लोग को आएगा। ये क्या आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, हम लोग को 2i मिल गया। मैं सब का मान निकाल चुका हूं, अब सिर्फ क्या करना है कि अब हमको सिर्फ ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं जल्दी से। देखिए क्या करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या कर रहा हूं कि ऐड कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ए क्यू था ना, और ए क्यू का मान कितना है, तो ए क्यू का मान हम लोग को है 21 प्लस 21 0 31। मैं सबसे पहले लिखता हूं क्या करना है हम लोगों को, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i था, यही था ना हम लोगों को निकालना। देखिए तो हम लोग को 7a प्लस 2i बराबर 0 हम लोग को प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है ना, 2i इक्वल टू हम लोग को 0 है। मैं क्या कर रहा हूं कि RHS मैं ले रहा हूं, RHS मैं ले रहा हूं, LHS होगा स्टूडेंट, ये सॉरी देखिए मैं जिस तरफ से खड़ा हो रहा हूं ना ऐसे, तो ये हम लोगों को हुआ क्या RHS, लेकिन आप लोग जब देखिएगा तो ये क्या रहेगा ऐसे LHS में। देखिए LHS में ले रहा हूं तो LHS कितना आएगा था हम लोगों को, LHS में हम लोग को ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i हम लोगों को है LHS। तो ए क्यू कितना हम लोगों को है, तो ए क्यू हम लोग को आया था 21 0 31। देखिए तो 21 0 31 21 0 31 12 8 23 12 8 23 12 8 23 और क्या है 12 8 23 और क्या हम लोगों को है 34 0 45 34 0 45 हम लोग को ए क्यों लिखे। वैसे ही 6a स्क्वायर कितना आया था, तो 6a स्क्वायर हम लोग को आया था 30 0 48 30 0 48। देखिए कितना आया था 30 0 48 30 0 48 और क्या हम लोग को 30 0 48 और है 12 24 30 12 24 30 12 24 30 और क्या है 48 0 78 48 0
78 और 7a का मान कितना है, तो 7a का मान हम लोगों को है, देखिए कितना 7040 7040 और क्या है 0147 0147 और क्या है 14021 40021 और प्लस 2i है ना, तो 2i मतलब कितना 200020002 यही हम लोगों को प्रूव करना है कि 0 के इक्वल ही आएगा। चलिए देखते हैं 0 के इक्वल आ रहा है। देखिए तो ये देखिए 21 प्लस 7 प्लस 2 आ गया 30 माइनस 30। देखिए मैं यहां पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 0 आ रहा कि नहीं, 21 प्लस 7 प्लस 2 21 प्लस 7 आ गया हम लोगों को 28 प्लस 2 आ गया 13 माइनस 13, यानी इस स्थान पे हम लोग को 0 मिल गया। यहाँ पे क्या है 0 0 0 0, किसी जोड़िए घटाइए कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, 0 ही रहेगा। 31 यहाँ पे है, ऐड करना 31 में कितना 14, तो 31 में अगर 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ लगता है गलत किए। देखिए कहां पे गलती किए हैं, कहूं तो जरूर गलत किए ना। देखिए इस स्थान पे 0 नहीं मिल रहा, जहां पे 0 मिल रहा है वहां मैं पहले देखता हूं। इस स्थान पे अभी आप लोग को 0 नहीं मिला। इस स्थान पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोगों को 0 नहीं मिला। यहाँ पे आगे मैं देख लेता हूँ, देखिए 12 माइनस 12 यहाँ तो 0 मिल गया। देखिए 12 माइनस 12 यहाँ 0 है और 0 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे। उसके बाद क्या है कि हम लोगों को है 8 और ये हम लोगों को है 8 प्लस 40 हम लोग को 22 प्लस 2 42 24 माइनस 24, यानी यहाँ पे भी हम लोगों को 0 मिल गया। यहाँ पे हम लोग को 0 मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे कितना है 23 और प्लस 7 30 और 30 माइनस 30, यहाँ पे मतलब हम लोग को 0 मिला। अभी यहाँ पे हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, देखेंगे कहाँ पे गलती हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी छोड़ रहा हूँ। देखिए उसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या कि 34 प्लस 14 आ गया 48 माइनस 48 0, यहाँ पे भी 0 हम लोग को मिल गया। 0 0 0 0 यहाँ पे भी हम लोग को 0 मिल गया। 44 कितना है ये हम लोगों को है 45 प्लस 21 45 प्लस 21 हो जाएगा हम लोगों को कितना, हम लोगों को हो जाएगा क्या, देखिए 41 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 40, ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ गलती है, यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ गलती किए हैं। देखिए अब देखना होगा कि कहाँ पे गलती हुआ है, जो कहाँ पे गलती हुआ अभी हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि ऐड करने पे कितना आ रहा है। देखिए ये आ गया हम लोग को 23 आ गया और 23 आ गया। देखिए 23 प्लस 45 कितना आता है, ये हम लोग को आएगा ये 68 ही आ रहा है। ये हम लोग को 78, यानी कुछ ना कुछ हम लोग गलत किए हैं। अब देखना तो बहुत हम लोगों को हार्ड हो गया फ्रेंड। देखिए खोजिए कहाँ हम लोग गलत किए, जो देखिए कि हम लोग कहाँ गलत किए, हम लोग देखिए कहाँ गलत किए हैं। जो ये देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कहाँ गलती हुआ है। जो देखिए ये हम लोगों को हुआ ये 60, यहाँ पे सही है, यहाँ पे देखिए सही है। कहाँ ये 2 जगह पे हम लोग गलती है, 2 जगह पे हम लोगों को गलत है, तो मैं आप लोग को ढूंढ के बता रहा हूँ कहाँ पर गलत है। देखिए हम लोग कहाँ गलत किए थे। देखिए हम लोग यहाँ पे गलत किए थे। जैसे देखिए क्या होगा, ये हम लोगों को होगा लास्ट में ये है, तो यानी फर्स्ट अभिहु का फर्स्ट पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन होगा सेकेंड अभिहु का थर्ड स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 10 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो 24। तो 24 प्लस 10 हम लोगों को आएगा 34 यहाँ पे आएगा। और वैसे यहाँ पे भी गलती हो गया। देखिए कि 8 2 जा कितना होता है, 8 2 जा 16 प्लस 0 इंटू 1 0, आइए 8 कितना 13 3 जा 39 प्लस 16 हम लोगों को 55 आएगा। देखिए यानी कहाँ गलत किए थे, जब मैं आप लोगों को पसंद गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे 34 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा क्या 55। इतना ही, क्योंकि एक ही था, एक ही में हम लोग करेक्शन था। अब देखिए सही हो गया हम लोगों को, अब हम लोगों को सही हो गया होगा। देखिए आप लोग, नहीं तो कैसे, ये हम लोगों को हो गया 48 माइनस 48 आ गया हम लोगों को 0 और यहाँ भी 58 है 55 है 55 प्लस 23 हम लोग को 78 और ये माइनस 78 हम लोग को आ गया 0। हम लोग क्या हुआ कि ये हो गया हम लोगों को क्या प्रूव्ड,
कहाँ गलत हुआ जो आप लोगों को पता चलेगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम लोग मेरा गलती हो तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में गलत कर दीजिएगा। मुझे तो वहां पे ऐड करने में गलत हो गया, आप लोग मैं तो सुधार लिया, लेकिन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गलत हुआ तो समझ लीजिए कि आप लोगों को 5 मार्क्स गया। 5 मार्क्स नहीं, जहां जहां पे आप लोगों को गलत हुआ ना वहां पे आप लोगों को हाफ मार्क्स का कट जाता है। जैसे अगर यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग को 2 जगह पे करेक्शन हुआ तो आपको 5 में 4 नंबर मिल जाएगा और आप लोगों को क्या होगा, 4 नंबर मिलेगा, 1 नंबर आप लोगों को कट जाएगा वहां पे। तो क्वेश्चन आप लोग ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, और ये रहा है आप लोगों को 17 नंबर क्वेश्चन। और ये मैं आप लोगों को क्या किया हूं कि पहले ही करवा चुका हूं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो क्वेश्चन मैं पहले करवाता हूं वो आप लोगों के लिए क्या रहता है, तो वो आप लोगों को SW रहता है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। अब 18 नंबर क्वेश्चन आप ऐसा क्वेश्चन है, मत मानिए मेरा, कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन चाहे कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड या झारखंड बोर्ड या उत्तर प्रदेश बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है। आप जाकर देखिए, ये बहुत ही आप लोग कॉपी में क्या कीजिए कि ये भी आई, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ लीजिए। इसमें आप लगाना चाहे तो क्या कीजिए कि इसमें 5 स्टार आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि यदि A बराबर आप लोग को एक अभिव्यक्ति दिया हुआ है तथा I कोटि 2 का एक तत्सम अभिव्यक्ति है, तो सिद्ध करें कि I प्लस A बराबर I माइनस A इंटू आप लोगों को ये अभिव्यक्ति आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन ये सिद्ध करने से पहले मैं आप लोगों को फार्मूला 2 करवाया था पहले, किसमें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ क्या फार्मूला था। हम लोगों को फार्मूला था क्या कि cos 2 अल्फा बराबर जो होता था वो हम लोग को होता था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये हम लोग को होता था cos 2 अल्फा। और यहाँ पे जो हम लोग को फार्मूला यूज आएगा वो cos अल्फा क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि थीटा हम लोगों को सब आधा हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा बाटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और एक फार्मूला और कि sin 2 अल्फा था वो हम लोग को होता था 2 tan अल्फा बाटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये हम लोग को होता था। जो यहाँ पे हम लोग को यूज आएगा वो sin अल्फा का फार्मूला यूज आएगा और वो हम लोग को हो जाएगा यहाँ से थीटा आधा, यानी 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दोनों फार्मूला आप लोग को यूज आएगा। देखिए ये दोनों फार्मूला आप लोगों को यूज आएगा, तो आप लोग इस फार्मूला का क्या कीजिए कि ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग करना काम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि LHS में निकालता हूं, और LHS क्या हम लोगों को है, तो I प्लस A हम लोगों को LHS है। और I क्या बोल रहा है कि 2 कोटि का एक तत्समक अभिव्यक्ति है, और तत्समक अभिव्यक्ति मतलब क्या, इकाई अभिव्यक्ति 1 0 0 1 का एक हम लोगों को 2 कोटि का, देखिए देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 कोटि का ये क्या है, तत्समक अभिव्यक्ति है। और इसको ऐड करना है हम लोगों को किसके साथ, तो इसको हम लोग को ऐड करना है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2। और ये लंबा क्वेश्चन, ये सीधे 5 मार्क्स में आता है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है वो सीधे हम लोगों को 5 मार्क्स में आता है। हम लोगों को तो LHS निकाल गया, LHS क्या है हम लोगों को, LHS हम लोगों को 1 ऐड करेंगे तो आएगा माइनस tan अल्फा बाई 2, और आएगा क्या हम लोगों को, ये आएगा यहाँ पे tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे हम लोगों को 1 प्लस 0 हम लोगों को आ जाएगा 1। यानी हम लोगों को LHS में ये आया। RHS निकालने में बहुत बड़ा समय लगेगा, RHS निकालने में कम से कम आप लोगों को 5 मिनट का समय लगेगा। देखिए चलिए मैं निकाल रहा हूँ RHS LHS का काम खत्म। RHS में मैं स्टार्ट करता हूँ काम। सबसे पहले मैं I माइनस A निकाल रहा हूँ। I माइनस A मतलब 0 1 0 1, इसका माइनस करना है हम लोगों को किसके साथ, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है ना।
और ये क्या है यहाँ पे है tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पे हम लोगों को 0, ये दोनों का हम लोग क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे क्या 0 माइनस 1 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 यानी प्लस tan अल्फा बाई 2a, और यहाँ क्या आएगा माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2। उसके बाद क्या आएगा 1 माइनस 0 0, ये हम लोगों को मिला i माइनस ए। अब मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, देखिए क्या कर रहा हूं, अब मैं मल्टीप्लीकेशन इसको कर रहा हूं इसके साथ में आगे। देखिए किसका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को आया था कितना कितना आया था बता सकते हैं, आया था हम लोगों को 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 1, यहाँ पे tan माइनस में माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 में, यहाँ पे मैं सही से लिख रहा हूँ देखिए, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस में हम लोग को होगा, मिला देख लेंगे कि इतना ही आया था ना हम लोगों को, इतना ही था ना, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल 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 सही। यहाँ पे मैं गलत किया हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोगों को 1 आएगा, 1 माइनस 0 हम लोग को 1 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना होगा, तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा के साथ मल्टीप्लिकेशन किसको करना है, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना है किसके साथ, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा को इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। देख लीजिए तो बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ये हम लोगों को प्लस में है यहाँ पे और यहाँ पे हम लोगों को माइनस में है। और एक बात आप और मान लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को मानना होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो, तो मान लीजिए कि tan अल्फा बाई 2 है ना, वो आप मान लीजिए कि t के इक्वल है, क्या कि tan अल्फा बाई 2 है और वो हम लोगों को t के इक्वल, इतना आप लोग सिर्फ मान लीजिए। तो अब देखिए, अब हम लोग मेनली क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं क्या, देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या है 1 इंटू tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 है और क्या है 1 है, यही हम लोग को है ना। और cos अल्फा का मैं फार्मूला लगा रहा हूं, cos अल्फा को मैं tan अल्फा में चेंज कर रहा हूं, तो क्या होगा, वो होगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 बाटे 1 प्लस tan अल्फा बाई 2। हम लोगों को cos अल्फा, आप जाके देख सकते हैं, मैं आप लोगों का ये फार्मूला यहाँ पे बताया था, आप जाके देख सकते हैं कि हम लोग को cos अल्फा का फार्मूला है। तो यहाँ पे मैं निकाला cos अल्फा, वैसे ही मैं tan अल्फा का मैं मान पुट कर रहा हूं, तो माइनस तो हम लोग को पहले से ही है, और ये क्या होगा 2 tan अल्फा बाई 2 बाटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हम लोगों को हो जाएगा। देखिए आगे क्या आएगा हम लोगों को, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा क्या 2 tan अल्फा बाई 2 बाटे 1 प्लस कितना, 1 प्लस कितना होगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हम लोगों को यहाँ पे आएगा। और आगे क्या आएगा हम लोगों को, ये कर रहा हूं cos अल्फा का मान पुट, यानी हम लोग का होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब मैं पुट कर रहा हूं tan अल्फा बाई 2 में t माना था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने में ऐसा बहुत हार्ड हो जाएगा। देखिए मैं माना था तो 1 में t हो गया, ये हो गया माइनस t, ये हो गया हम लोगों को 1 इंटू 1 माइनस टी बटे 1 प्लस टी, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए कहाँ कहाँ स्क्वायर है, ये हम लोगों को नहीं, सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है, 1 प्लस टी सही है ना। अभी तक सही आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में अभी तक आ रहा है कि नहीं। मैं फार्मूला क्या लिखा था, यहाँ पे हम लोगों को सही लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं tan स्क्वायर अल्फा होगा ना, यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे देखिए सब जगह पे है, यहाँ पे हम लोगों को होगा तो यह आ जाएगा क्या, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 ये हो जाएगा स्क्वायर में, यहाँ भी हम लोगों को प्लस स्क्वायर में हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि हमें 2 का tan अल्फा बाई 2 मैं मान रहा हूँ कि टी के इक्वल था ना, तो 2t बाटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 1 माइनस टी स्क्वायर बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया।
इसी को सॉल्व करना है और आप लोगों को क्या आएगा कि LHS यहां से आप लोगों को मिल जाएगा इक्वल। चलिए इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं, देखिए आप लोग इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोगों को ये अभिहू जो फर्स्ट अभिहू है सेकेंड अभिहू से हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना होगा। एक बार मैं देख लेता हूं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं। तो इसका कोटि क्या है, तो इसका कोटि 2 क्रॉस 2 है और इसका कोटि हम लोगों को 2 क्रॉस 2 है, यानी जो फर्स्ट अभिहू है, जो फर्स्ट अभिहू का हम लोगों का स्तंभ है उसका संख्या हम लोगों को सेकेंड अभिहू का पंक्तियों की संख्या के इक्वल, यानी दोनों अभिहू का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। चलिए मैं मल्टीप्लीकेशन दोनों अभिहू में कर रहा हूं, देखिए ए अभिहू इंटू ए अभिहू में मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो आएगा क्या, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो आएगा हम लोगों को 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस हम लोगों को क्या, इसके बाद टी का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, यानी टी का मल्टीप्लीकेशन 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ तो क्या आएगा, हो जाएगा हम लोग को 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसके साथ, 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो क्या आएगा माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर बटे प्लस कितना होगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो क्या आएगा हम लोग को प्लस टी माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हम लोग को यहां पे आया। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड रो का हम लोग देखते हैं कि क्या आता है, जो सेकेंड पंक्ति में हम लोगों को क्या आता है, जो मैं देख रहा हूं किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस टी का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ये हो जाएगा माइनस टी माइनस टी स्क्वायर बाटे कितना होगा ये बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस उसके बाद 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 2t बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर, उसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन, t का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए तो कितना आता है, जो तो ये हम लोग को आ जाएगा, देखिए सबका एलसीएम हम लोग को सबका सेम है 1 प्लस टी स्क्वायर, सबके बटे में है, चाहे ये रहे चाहिए सबका बटे में 1 बाई टी स्क्वायर है, यानी 1 बाई टी स्क्वायर सबका एलसीएम आएगा और सबका जब एलसीएम 1 बाई टी स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 1 माइनस हम लोगों को क्या है, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ हम लोग को, ये हम लोग को हुआ क्या, देखिए ये हम लोग को हुआ क्या माइनस 2t। हम लोग को सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम में जो आया मैं लिख देता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि सबका एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं सबका एलसीएम लिख देता हूँ। देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका भी एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2t प्लस टी, तो माइनस टी और माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी और माइनस टी स्क्वायर हम लोगों को आया। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों को है माइनस टी प्लस 2t, यानी प्लस टी और माइनस टी स्क्वायर है, टी प्लस टी स्क्वायर हम माइनस टी स्क्वायर, टी माइनस टी स्क्वायर हम लोगों को है, टी माइनस टी स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोगों को क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को है कहाँ पे, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जब एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा हम लोगों को, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा बता सकते हैं कि क्या आएगा, जो कुछ गलत नहीं किया हूं देख लीजिए आप लोग, गलत मैं कर देता हूं क्योंकि मैं बार बार देखिए यहाँ पे क्या आया 1 प्लस टी स्क्वायर बिल्कुल सही है, यहाँ पे आया आप लोगों को 2t माइनस 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर बिल्कुल सही है। क्या आएगा हम लोगों को, ये आएगा 1 कितना 1 और ये प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर कितना आएगा हम लोग को हो जाएगा ये टी स्क्वायर। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, शायद यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया हूँ, देख लीजिए यहाँ पे लगता है कुछ गलत हुआ है, देख लीजिए आप लोग एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे गलत होने का अर्थ क्या हुआ कि इसमें मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये आप लोगों को क्या होगा, ये आप लोगों को हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस टी और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो ये प्लस टी क्यों होगा ना,
ये आप लोगों को प्लस टी क्यू होगा, यानी ये आप लोगों को यहाँ पे क्या है, ये प्लस टी क्यू है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, और यहाँ पे भी आप लोगों को प्लस टी क्यू आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या आएगा, ये प्लस टी क्यू आएगा। देख लीजिए तो ये क्या आएगा हम लोगों को, ये हम लोगों को यहाँ से मैं टी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से टी कॉमन ले सकता हूँ, और 1 प्लस टी स्क्वायर बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, ये कट गया। 1 प्लस टी स्क्वायर बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर खत्म। यहाँ पे भी 1 प्लस टी स्क्वायर बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हुआ, खत्म हो गया। और यहाँ से मैं टी और टी मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे तो 1 बच गया, और यहाँ पे मैं माइनस टी कॉमन लूंगा, तो क्या आएगा हम लोगों को माइनस टी कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे आया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि टी कॉमन लूंगा, तो टी कॉमन लेने के बाद आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा बाटे 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोगों को 1, यहाँ से देख सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर खत्म, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर खत्म, बच गया हम लोग को 1 माइनस टी, फिर हम लोग को यहाँ पे बच गया टी प्लस 1, और टी बराबर कितना है मैं लिखता हूँ, देखिए 1 और माइनस टी मतलब माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी टी है, यानी टी मतलब क्या कि प्लस tan अल्फा बाई 2, क्योंकि मैंने टी बराबर माना था कि tan अल्फा बाई 2 है। यहाँ पे क्या बचा 1। अब आप LHS और RHS खुद देख लीजिए। आप क्या कीजिए कि LHS और RHS अब खुद आप देख लीजिए कि LHS इक्वल टू आप लोगों को RHS आया कि नहीं। आप लोगों को LHS बराबर आप लोगों को RHS आया कि नहीं, आप लोग खुद यहां पे देख सकते हैं कि LHS बराबर आप लोग क्या आ गया, LHS बराबर आप लोगों को आ गया RHS। LHS बराबर आप लोगों को क्या आ गया, RHS आ गया, यानी ये आप लोगों को प्रूव्ड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कितना हो गया आप लोगों को, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो गया। और जो नेक्स्ट आप लोगों को 3 या 4 क्वेश्चन है ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये बनाने में आप लोगों को लगभग लग जाएगा आप लोगों को 45 मिनट क्वेश्चन। इसलिए कल आप लोगों को संडे है, तो मैं आप लोगों को कल 19 नंबर क्वेश्चन से 22 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, कल करवाऊंगा। ऐसे भी आप लोगों को संडे को कोई वीडियो नहीं आता था, तो थोड़ा सा आप लोग अभी वेट कीजिए। जो 19 नंबर से 22 नंबर क्वेश्चन तक है उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। देखिए सब मैं करवाने वाला था, लेकिन वीडियो ही बहुत लंबा हो गया है, अभी बनाने में इसको 45 मिनट का और समय लगेगा, तो वीडियो आप लोगों को बहुत लंबा, लगभग 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को 1 घंटा ज़्यादा का वीडियो बन गया है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।